आप सबों को ईशुसा है। आशा और विश्वास है कि पिता परमेश्वर आप सबों को भला चंगा रखे हैं। आइए आज का पवित्र गिरजा आराधना शुरू करते हुए हम लोग गीत गाएंगे साक्षी बानी से। साक्षी बानी गीत नंबर 8। साक्षी बानी गीत नंबर 8। ईश्वर के गुण सब है आगाह, समझ से बाहर और पुनीत, पर उनमें उत्तम अर्थात सनातन से है उसकी प्रीत। ईश्वर से अधिक कौन सदय, कौन उसके ऐसा कृपामय। साक्षी बानी गीत नंबर 8। सदा
मंडली खड़ी हो जाएगी। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को घुटने टेक कर एक साथ मान लेवे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत में धर्मी ठहराए जाते। रोमी 3:23-24। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हुए। प्रभु आप सबों के संग हुए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम पापी लोग मान लेते हैं कि हम में कुछ भी भलाई नहीं है और हम अपने पाप के कारण अनंत मृत्यु की योग हुए हैं, क्योंकि जो शरीर से उत्पन्न हुए हैं सो शरीर हैं और तेरे राज को देख नहीं सकते, परंतु हम तेरी विनती करते हैं कि हम पर अनुग्रह कर और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण आत्मा को हमारे मनों में भेज और हम को नया मनुष्य बना, जिससे हम जैसे पवित्र बपतिस्मा में हमसे वाचा दी गई है वैसे ही ख्रिस्त के द्वारा पाप की मृत्यु पर निश्चय सहित विश्वास करे, प्रतिदिन पवित्र आत्मा के चलाए हुए चले और अंत में सदा काल जीवन पावे। आमीन। आज का पहला पाठ वचन मत्ती 22:34 से लेके 46 पद तक। पहला पाठ वचन मत्ती 22:34 से लेके 46 पद तक। और दूसरा पाठ वचन पुराना नियम से दूसरा इतिहास 1 उसका 7 पद से लेके 13 पद तक। दूसरा
इतिहास 1:7-13 जैसे हम पढ़ते हैं वैसे वचन पढ़ने में अगुवाई करेंगे। आज का पहला पाठ वचन मत्ती 22:34-46। उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। जब फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उनसे पूछा, मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो? वह किसका पुत्र है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। उसने उनसे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है? प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँवों के नीचे ना कर दूं। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र कैसे ठहरा? इसके उत्तर में कोई भी एक बात न कह सका। उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस न हुआ। यहाँ तक। आमीन। आज का दूसरा पाठ वचन दूसरा इतिहास 1:7-13। उसी रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूँ वह मांग। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा और मुझको उसके स्थान पर राजा बनाया है। अब हे यहोवा परमेश्वर, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था वह पूरा हो। तूने तो मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया है जो भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत है। अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके? परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही इच्छा हुई, अर्थात तूने न तो धन संपत्ति मांगी है, न ऐश्वर्य, और न अपने बैरियों का प्राण, और न अपनी दीर्घ आयु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है। मैं तुझे इतनी धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा, जितना न तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और न तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। तब सुलेमान गिबोन के ऊंचे स्थान से, अर्थात मिलाप वाले तंबू के सामने से यरूशलेम को आया और वहाँ इज़राइल पर राज्य करने लगा। यहाँ तक। आमीन। वचन पढ़े और सुने जाने में परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। तेरा धन्यवाद हुए है ख्रिस्त यीशु। हल्लेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यूं कहे,
मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एक लौटे पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही परिस्थानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए आज का पवित्र गिरजा आराधना के बीच में हम लोग गीत गाएंगे साक्षी बानी से। साक्षी बानी गीत नंबर 133 133। साक्षी बानी गीत नंबर 133। कहाँ मेरा तारनहारा, मेरा यीशु है कहाँ, हे प्यारो उसकी साला, मुझे कौन बतावेगा, वेग से कहो यीशु को दिखाइयो।
तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति बहुताय से मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित और उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, आपके निकट आके आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन, समय, अवसर के लिए। हाँ प्रभु जी, आज का पवित्र दिन को देखने के लिए दिए, आप अगुवाई किए, पवित्र गिरजा आराधना में भाग लेने के लिए हमें प्रेरित करते हैं और वचन पढ़ने, वचन सुनने से पहले आपके हाथ में समर्पित होते हैं। आपका अनुग्रह दया होने पाए। आप और इस समय जीत पिता परमेश्वर, आपके वचन के माध्यम से आप बातें कर, वचन को समझने के लिए आप हमें ज्ञान बुद्धि दे पिता परमेश्वर, की आपकी ज्ञान बुद्धि देने के कारण जीवित वचन को हम लोग जाने, समझे और उसके अनुसार चलने पाएंगे। हर एक पाप दोष गुनाह को आपके हाथ में सौंपते हैं। यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। अनुग्रह से सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आज का उपदेश पाठ वचन हम सबों के लिए दिया गया है, जो हमें मिलता है पहला कुरिन्थी 1:4 से लेके 9 तक। पहला कुरिन्थी 1 उसका 4 से लेके 9 तक, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ कि उसमें होकर तुम सब बात में अर्थात सारे वचन, सारे ज्ञान में धनी किए गए, कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रगट होने की बाट जोहते रहते हो। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरे। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। आमीन। सब कोई बैठ जाएंगे। मसीह यीशु में प्यारे माता पिता, जवान युवती, परमेश्वर को आज का दिन को देखने के लिए, आज का पवित्र गिरजा आराधना करने के लिए धन्यवाद देते हैं कि आज हमें वह दिन दिए जो आज हम सबों के लिए पिता परमेश्वर ठहराए हैं। जो आशीष को आज देना चाहते हैं, उस आशीष से वंचित नहीं, लेकिन उस आशीष को पाने के लिए आज हमें लालयत किए हैं। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, जब पिछले संडे के उपदेश वचन को जब हम लोग पलटते हैं, गौर करते हैं, हम लोग स्मरण करते हैं, तो उसमें हम लोग देख पाए थे कि मसीही, हम सब मसीहों को मसीह का बुलाहट, हम लोगों को परमेश्वर क्या करता है, बुलाया है, चुना है, और ऐसा ही काम करने के लिए नहीं, ऐसा ही यूं के लिए नहीं, लेकिन अनंत जीवन देने के लिए, उद्धार जीवन देने के लिए, स्वर्ग राज देने के लिए आज परमेश्वर हम लोगों को क्या किया है, बुलाहट दिया है। आज का उपदेश वचन हमें बतलाता है मसीह में आशीष है, मसीह में आशीष है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, बहुत से लोग क्या करते हैं, नौकरी करते हैं, बहुत से लोग टीचर हैं, बहुत से लोग तरह तरह अलग अलग रूप में अलग अलग कार्य करके बहुत से आमदनी, बहुत से कमाई करते हैं। लेकिन जब हम लोग सुनने में आता है कि आज मेरा जो भी कमाई है, आज जो भी मेरा वेतन है, आज उसमें क्या नहीं है, आशीष नहीं है। लेकिन जब हम लोग आज का वचन को हम लोग पढ़ते हैं, उसका हेडिंग में लिखा हुआ है मसीह में आशीषें। जब मसीह में आज हम लोग लगे रहेंगे, मसीह में जुड़े रहेंगे, मसीह से संबंध हम लोगों का अच्छा रहेगा, तो आज आशीष और आशीष से परमेश्वर क्या करेगा,
परिपूर्ण करेगा। पहला कोरिन्थी 1 उसका 4 पद को हम लोग देखते हैं। पहला कोरिन्थी 1 उसका 4 पद, मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम अर्थात हम सब मसीहों पर, बेटा बेटी पर, जवान युवती पर, माँ बाप पर मसीह यीशु में हुआ। मसीह यीशु में हुआ बोलता है आज का वचन, आज का उपदेश पाठ वचन। ये आज हम सब के ऊपर अनुग्रह मसीह यीशु में क्या होता है? अनुग्रह मिलता है, अनुग्रह प्रदान होता है। हम लोगों के जीवन में, हम लोगों के परिवार में, हम लोगों के कलीसिया में कोई मंत्री का अनुग्रह नहीं हुआ है, कोई परिवार का अनुग्रह नहीं हुआ है, कोई धनी व्यक्ति का अनुग्रह नहीं हुआ है, लेकिन जीवित यीशु मसीह का अनुग्रह हम सब मसीहों के जीवन में हुआ है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, अनुग्रह उनको दिया जाता है जो उसका हकदार होते हैं। अनुग्रह उनको दिया जाता है जो अनुग्रह पाने के लायक रहते हैं। अनुग्रह उनको दिया जाता है जो उनके पद चिन्हों में चलते हैं, उनको स्मरण करते हैं, उनके संगति में जीवन व्यतीत करते हैं। ख्रिस्त में प्रियो, आज उसमें से आज हम लोग, हम सब मसीह माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी और जवान युवती हैं। स्मरण करें, याद करें उस समय को जब परमेश्वर का अनुग्रह नहीं हुआ था। हम लोग बाइबल में देखते हैं कि इस समय वचन बतलाता है कि जब मरियम, जब वह क्या हुई, कोख से भर गई, उसका विवाह नहीं हुआ था, लेकिन उसका पेट में एक संतान था। उस समय स्वर्गदूत उन्हें कहता है कि डरो मत, और कहता है कि तुम एक पुत्र जनेगी। परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर हुआ है। और बहन थे, और मरियम नाम का थे महिला लोग, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उस मरियम के ऊपर पड़ा। आज उसी तरह परमेश्वर का अनुग्रह, यीशु मसीह का अनुग्रह हम सब मसीहों के जीवन में, हम सब मसीहों के परिवार में, बाल बच्चों के बीच में आज पड़ा है, क्योंकि हम लोग उनके पद चिन्ह में चलने वाले हैं, हम लोग उनका डर भय रखने वाले हैं, हम लोग उनके संगति में जीवन व्यतीत करने वाले आज मसीही लोग हैं। और हम लोग ऐसे लोग हैं जो मसीह यीशु अपना नाम, हम लोगों का नाम से पहले अपना नाम को दे दिया। इतना प्यारे, इतना प्रिय लोग हम लोग हैं, और हम लोगों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होता है। पहला कोरिन्थी 13 उसका 5 को हम लोग जब देखते हैं, पहला कोरिन्थी 13 उसका 5 को जब हम लोग देखते हैं, वहां पर वचन लिखा हुआ है, जब हम लोगों के ऊपर अनुग्रह पड़ा हुआ, अनुग्रह पड़ गया, अनुग्रह हम लोगों के जीवन में, परिवार में हो गया, तो आज पहला कोरिन्थी 13 उसका 5 बोलता है, जांचो परखो कि तुम में यीशु मसीह है या नहीं। हमारा संबंध क्या है? हमारा संबंध यीशु मसीह से किस तरह है, कैसा है? इसमें प्यारे माता पिता, जांचो परखो कि तुम में यीशु मसीह है या नहीं। जांचो परखो कि तुम्हारे बाल बच्चों के जीवन में यीशु मसीह का उपस्थिति है कि नहीं। जांचो परखो कि आपके परिवार में यीशु मसीह का उपस्थिति है या नहीं। आज यीशु मसीह का अनुग्रह तो हो गया है, यीशु मसीह अनुग्रह हम लोगों को दे दिया है, लेकिन आज पहला कोरिन्थी 13 उसका 5 बोलता है, जांचो परखो कि तुम में यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे बाल बच्चों के बीच में, तुम्हारे नाती पोती के बीच में, आज व्यक्तिगत जीवन में, आज पढ़ाई लिखाई में, आज नौकरी में, तरह तरह कामों में क्या परमेश्वर का अनुग्रह है या नहीं। जांचो परखो कि यीशु मसीह हम लोगों के बीच में है या नहीं, डेरा किया है कि नहीं। मात्र अनुग्रह को दे देने से नहीं, आज हम लोगों को अनुग्रह मिल गया है, हम लोग गलत रास्ता को पकड़ते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है। और उस अनुग्रह को पाने के लिए परमेश्वर से हम लोगों को लगाव रखना पड़ेगा।
परमेश्वर से प्रेम करना पड़ेगा, परमेश्वर के पचीन में चलने की अति आवश्यक है, तब जाके परमेश्वर का अनुग्रह आज हमारे जीवन में, हमारे बाल बच्चों में, हमारे परिवार में, हमारे पति पत्नी के बीच में आज परमेश्वर का अनुग्रह होगा। पहला कोरिन्थी 1 उसका 5 में वचन बतलाता है। पहला कोरिन्थी 1 उसका 5 पद में परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा हुआ है। उपदेश पाठ वचन में हम लोग देखते हैं कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन, सारे ज्ञान में धनी किए गए हो। कि उसमें अर्थात यीशु मसीह में, उद्धार करने वाला व्यक्ति में, उद्धार करने वाला यीशु मसीह में, जो हमारे आज मेरे आपके सबों के पाप के कारण वह सूली पर कुर्बान हुआ और मरने के बाद तीसरा दिन वह जी उठा। आज वही यीशु मसीह आज उसी चीज को यहां बोलता है कि तुम में, कि उसमें अर्थात यीशु में होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन, सारे ज्ञान में क्या किए गए हैं? धनी किए गए हैं। मसीह यीशु में आज हम लोग क्या हो गए हैं? वचन के द्वारा और ज्ञान के द्वारा, ज्ञान पाने के द्वारा हम लोग क्या किए गए हैं? धनी किए गए हैं। आज हम लोग सभी बातों में धनी किए गए हैं। हम लोगों को आत्मिक वरदान में होकर, आत्मिक वरदान में धनी बनना है। जो हम लोगों को परमेश्वर आत्मिक वरदान दिया है, उसमें होकर हम लोगों को क्या करना है? धनवान बनना है। हम लोग तो धन दौलत से धनी होते हैं, लेकिन वचन आज बोलता है कि हम लोग किस में धनी बनना है? आत्मिक वरदान में। दूसरा कोरिन्थी 8 उसका 9 में परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से बतलाना चाहते हैं। दूसरा कोरिन्थी 8 उसका 9, प्रभु यीशु मसीह के कंगाल हो जाने से हम क्या हो गए? धनी हो गए। आज पूरे संसार को बचाने के लिए, पूरे संसार को समेटने के लिए, पूरे संसार को एक करने के लिए, पूरे संसार को मेल मिलाप करने के लिए अर्थात परमेश्वर क्या किया? अपना एक लौटा पुत्र यीशु मसीह को क्या कर दिया? हम लोगों के लिए कुर्बान कर दिया, हम लोगों के लिए दे दिया, हम लोगों के लिए क्या कर दिया? गिफ्ट के रूप में दिया है। प्रियो, आज हम लोग जो आज वह धनी बनता, राज सिंहासन में बैठता, लेकिन उसको त्याग कर वह क्रूस के ऊपर बलिदान होता है, क्रूस के सूली में वह क्या करता है? चढ़ता है, अपना प्राण कुर्बान करता है, कोड़े खाता है, और उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से, उसके कुर्बान होने से आज हम लोग क्या हो गए? धनी हो गए। हम लोग धनी किए गए हैं, बोलता है दूसरा कोरिन्थी 8 उसका 9। प्रभु यीशु मसीह के कंगाल हो जाने से हम धनी हो गए, क्योंकि और कुछ नहीं बचा जो परमेश्वर अपने पास रखे, क्योंकि इससे बड़ा गिफ्ट और क्या हो सकता है? इससे बड़ा तोहफा, इस तोहफा के अलावा और क्या हो सकता है? जो भी था परमेश्वर के पास, सबको हम लोगों के लिए क्या किया? कुर्बान किया। पहला कोरिन्थी 1 उसका 8 में वचन बतलाता है, अंत तक तुम्हें दृढ़। पहला कोरिन्थी 1 उसका 8 में हम लोग देखते हैं, उसमें लिखा हुआ है, वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरे। जब अंतिम दिनों में हम लोगों का उद्धार करने के लिए हम लोगों के बीच में वह क्या होगा? राजा बन के आएगा, राजा बन के आएगा, न्यायी बन के आएगा। हम लोगों के बीच में आकर वह उद्धार का काम करेगा। भेड़ बकरी को क्या करेगा? भेड़ से बकरी को अलग करेगा, वह काम करने आएगा। तो उस समय का वचन हम लोग देखते हैं, अंत तक तुम्हें दृढ़ भी करेगा। अंत तक, जब हम लोगों को जन्म दिया है, कर्म दिया है, हम लोगों को अनुग्रह दिया है, हम लोगों को सब कुछ दिया है, तो बोलता है यहाँ पर वचन पहला कोरिन्थी 1 उसका 8 में, अंत तक तुम्हें दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अंतिम दिनों में निर्दोष ठहरो। ख्रीस्त में प्यारे माता पिता, जब हम लोग परमेश्वर के वचन को गौर करते हैं, परमेश्वर इतना बड़ा प्रतिज्ञा वादा हमसे किया है। जब हम लोग बाइबल का मीनिंग पढ़ते हैं,
बाइबल का पूरा सारांश पढ़ते हैं, बाइबल का हम लोग पूरा बाइबल लिखा हुआ के एक तो इंग्लिश में हम लोग निकालते हैं, तो वहां पर अंत में क्या आता है, देखो मैं अनंत जीवन लाता हूँ। बाइबल का मूल अर्थ क्या होता है, देखो मैं अनंत जीवन लाता हूं। आज यीशु मसीह अनंत जीवन लाने वाला व्यक्ति हैं। और यहां पर बोलते हैं अंत तक दृढ़ बनाने के लिए ख्रिस्त में प्यारे माता पिता। प्रकाशित वाक्य 2 उसका 10 में हम लोग देखते हैं, अंत तक धीरज धरे रहा तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, जीवन का मुकुट दूंगा। पहला कोरिन्थी 1 उसका 8 में बोलते हैं कि दृढ़ भी करेगा, स्थिर करेगा, दुख की घड़ी में, संकट की घड़ी में, मारी की घड़ी में, मृत्यु की घड़ी में, ऐसे समय में भी परमेश्वर क्या करेगा, संभाल के रखेगा, दृढ़ करेगा, धीरज देगा। आज हम लोग उसी को देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 2 उसका 10 में, कि अंत तक धीरज धरे रहा तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, जीवन का मुकुट दूंगा। आज हमें प्रकाशित वाक्य 2:10 के अनुसार वचन से बात करना चाहते हैं और धीरज धरने बोलते हैं कि शुरू से अंत तक जो भी दुख आएगा, तकलीफ आएगा, संकट, मुसीबत, सबसे लड़ते हुए, जूझते हुए हम लोगों को क्या करना है, जीवन व्यतीत करना है। अब यीशु मसीह क्या बोलते हैं, अंत में जीवन का मुकुट दूंगा। जीवन का मुकुट पाने के लिए हमें क्या करना है, मसीह होकर संघर्ष करना है, मसीह होकर प्रभु के पद चिन्ह में चलना है, मसीह होकर परमेश्वर को स्मरण करना है, याद करना है। इफिसी 5 उसका 16 में वचन बतलाता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन क्या है, बुरे हैं, दिन खराब है। जो हम लोगों को या संसार में हम लोगों को अवसर दिया गया है, हम लोगों को समय दिया गया है, अच्छा संगति में हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को संगति रखने के लिए अवसर मिला है, पवित्र जीवन जीने के लिए हम लोगों को अवसर मिला है, दया जीवन हम लोगों को जीवन व्यतीत करने, चलने फिरने के लिए अवसर मिला है, प्रेम करने के लिए, प्रेममय जीवन व्यतीत करने के लिए हम लोगों को यह संसार में अवसर मिला है। ख्रिस्त में प्रियो, जब हम लोग यह संसार से विदा हो जाएंगे, उसमें हम लोगों को प्रेम करने के लिए समय नहीं मिलेगा। इसीलिए आज वचन बोलता है, पहला इफिसी 5 उसका 16, अवसर को बहुमूल्य समझो। एक पादरी का काम है कि जब तक यह संसार में है, लोगों के बीच में वचन को बांटना, प्रभु भोज देना, लोगों के बीच में सेवकाई करना, उनकी जरूरत चीज को पूरा करना, लोगों का हर लोगों का आवश्यकता को पूरा करना, मिलना जुलना। जब उनका मृत्यु हो जाएगा, अंत के समय में जो उनको स्वर्गराज मिलेगा, उस समय वह अपना सेवकाई नहीं कर पाएगा। इसीलिए इसी धरती में रह के प्रभु का सेवा करना है। उसी को बोलता है समय खराब है, समय खराब है। इसीलिए जो भी समय मिलता है हम लोगों को क्या करना है, दूसरों को दया करना है। जो हम लोगों का अवसर मिला है उसी में लोगों को दया करना है, लोगों से प्रेम करना है, लोगों से संगति, अच्छा संगति करना है प्रियो, क्योंकि दिन खराब है। मत्ती, जब हम लोग पहला पाठ वचन मत्ती 22:34 से 46 को हम लोग जब देखते हैं, उसमें मत्ती 22:34 में हम लोग को वचन मिलता है। उसमें लिखा हुआ है, परमेश्वर से क्या कर, अपने सारे मन से, प्राण से और बुद्धि से क्या कर, प्रेम कर। हम लोग गीत गाते हैं, उर्वशीन निंघे धर्मशीन जियाती कायाती लूरती सवंती चोन्हाना। आज ये संसार में जब तक रहते हैं, जब तक हम लोग मनुष्यों के बीच में रहते हैं, तब तक हम लोगों को क्या करना है, परमेश्वर को क्या करना है, मन से प्रेम करना है, प्राण से प्रेम करना है और बुद्धि से भी क्या करना है, प्रेम करना है। और हम लोग आगे देखते हैं अंत में क्या है, अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम कर। हम लोग क्या सोचते हैं, मेरे को बहुत ज्यादा बुद्धि मिल गया, हम लोग बुद्धि से हम लोग परमेश्वर को प्रेम नहीं करते, लेकिन अलग अलग चीजों को बुद्धि के माध्यम से, प्राण के माध्यम से, अपने प्राण से अपने को बचाने, कोई भी समस्या आता है, संकट आता है, मुसीबत आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, बचाने का प्रयास करते हैं खुद को।
लेकिन अपना प्राण से बढ़कर हम लोगों को क्या करना है? पिता परमेश्वर से प्रेम करना है। दूसरा इतिहास एक उसका 7 से 13 में हम लोग देखते हैं। दूसरा इतिहास एक उसका 7 से जब हम लोग 13 देखते हैं तो उसमें 1 से 10 तक जब हम लोग देखते हैं, वहां पर परमेश्वर क्या करता है? दाऊद का पुत्र सुलेमान राजा क्या करता है? यरूशलेम भवन बनाता है और वह राजा बनता है। और राजा बनने के बाद में उसे परमेश्वर सब तरफ से आशीष से परिपूर्ण करता है। उसका कितना पत्नियां होते हैं, उनका कितना सेना होता है, कितना घोड़ा होता है, कितना हाथी होता है, कितना जेवर होता है। प्रियो, इतना सब कुछ होते हुए भी परमेश्वर सुलेमान राजा से यहाँ पर हम लोग देखते हैं 10 पद में 10 और आगे भी मिलेगा कि पूछता है परमेश्वर कि तू तो अब मेरे लिए भवन बना लिया, अब तू मेरे से मांग, क्या मांगता है? ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, जब हम लोग 10 को पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास उसका एक उसका 10 में लिखा हुआ है कि सुलेमान राजा क्या बोलता है? मेरे लिए बुद्धि और क्या कर? ज्ञान दे। बुद्धि और ज्ञान दे। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, आज का युग में इस समय न्यू मॉडल जमाना में जब हम लोगों को यीशु मसीह परमेश्वर अगर हम लोगों को बोलेगा कि मांग तो मैं तुम्हें दूंगा, मैं तेरे से अति प्रसन्न हूं, मैं अति खुश हूं, तेरा सेवकाई से, तेरा काम से, आज तू मेरे से मांग। तो हम लोग क्या मांगेंगे? बंगला मांगेंगे, हम लोग अच्छा से अच्छा गाड़ी मांगेंगे, बैंक बैलेंस मांगेंगे, हम लोग इस तरह मांगते। लेकिन जब हम लोग सुलेमान राजा दूसरा इतिहास 1 उसका 10 में बोलता है कि वहां पर क्या मांगता है? बुद्धि और ज्ञान। वह इसलिए मांगता है कि मैं तो एक राजा हूं और मैं राजा बन गया, मेरे बहुत सारे सेना है, मेरे बहुत सारे लोग हैं, मैं कम उम्र में राजा बना हूं, मैं इतने सारे लोगों का न्याय कैसे करूंगा, उनके बीच में चला फिरा कैसे करूंगा, उनको कैसे अगुवाई करूंगा, कैसे उनको राह दिखाऊंगा। और इस तरह सोच और विचार करके सुलेमान राजा बोलता है बुद्धि और ज्ञान मांगता है। क्योंकि कोई भी समस्या हो तो उसका हल करने के लिए एक मनुष्य को पैसा का दरकार नहीं होगा, धन का दौलत दरकार नहीं होगा, बंगला का दरकार नहीं होगा, गाड़ी छोकड़ा का दरकार नहीं होगा, लेकिन ऐसे समय में ज्ञान और बुद्धि की दरकार होता है। कोई भी सवाल को हल करने के लिए ज्ञान और बुद्धि का दरकार होता है। इसीलिए सुलेमान राजा बोलता है कि मैं इन लोगों के बीच में चलूंगा, न्याय करूंगा, और काम रहेगा तो ज्ञान बुद्धि दे कि मैं लोगों को ज्ञान के द्वारा, बुद्धि के द्वारा लोगों को क्या करूंगा? उनका सवाल का हल करूंगा। इसमें प्यारे माता पिता, पहला थिस्सलुनी 2 उसका 12 को जब हम लोग देखते हैं, पहला थिस्सलुनी 2 उसका 12 कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग हो, जो तुम्हें अपने राज में महिमा हो। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, जब यह सुलेमान राजा इतना सब कुछ होते हुए भी वह ये नहीं मांगा कि आज मेरे दुश्मनों को नाश कर दे, इसे नहीं मांगा, लेकिन वह ज्ञान बुद्धि मांगता है। और जब हम लोग आगे देखते हैं तो ज्ञान बुद्धि के साथ साथ सबसे धनी मनी व्यक्ति सुलेमान राजा बनता है। लेकिन वह कभी घमंड नहीं किया कि मेरे पास धन दौलत है, मेरा इतना पत्नी है, मेरे इतना राजकुमारी है, इतना ही है। आजकल हम लोग गौर करें, आज हम लोग अपना पोस्ट के लिए घमंड करते हैं, हम लोग ज्यादा इंग्लिश बोलते हैं, हम लोग उसके लिए घमंड करते हैं। हम लोग टीचर हैं तो हम लोग इंग्लिश में लोगों से वार्तालाप करते हैं। ये आजकल अभी का युग में हम लोग घमंड करते हैं। लेकिन सुलेमान राजा एक
उस घमंड का नाम से थोड़ा भी घमंड नहीं किया, धन दौलत के लिए थोड़ा भी घमंड नहीं किया, लेकिन वह जो भी उसके पास था उसमें संतुष्ट था और उसी में चला फिरा किया। पहला थिस्सलुनी 2:12 में बोलता है कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग हो। सुलेमान राजा को जो भी परमेश्वर दिया उसी में क्या किया, वह चाल चलन जो भी था अपना परमेश्वर के देखने में जो उचित था, अच्छा था, उसके अनुसार जीवन व्यतीत किया। तो आज हमें भी वचन बतलाता है कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर की योग हो, जो तुम्हें अपने राज में मसीह हो। मतलब अंतिम दिनों में हम लोग परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर के देखने में, निगाह में, निगरानी में हम लोगों का चाल चलन, उठना बैठना, खान पान सब अच्छा होना चाहिए। कुलुसी 3:16 में बोलता है मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। आज हमें यीशु मसीह का वचन को, अर्थात वचन कौन है, यीशु मसीह, यहाँ पर स्पष्ट बतलाता है कुलुसी 3:16, मसीह के वचन को, अर्थात मसीह के वचन को अपने हृदय में, अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने बाल बच्चों के हृदय में क्या करना है, यीशु मसीह को बसने देना है। जब वो बसेंगे, चलेंगे, फिरेंगे तो आज हमारा जीवन, हमारा स्तर, हमारा उठना बैठना सब बदल जाएगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित और उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन समय के लिए, क्योंकि आप आज वचन के माध्यम से बातें किए। आपका अनुग्रह हम सबों के ऊपर हुआ, हम सबों के जीवन में हुआ, माँ बाप के जीवन में हुआ, पारिवारिक जीवन में हुआ, व्यक्तिगत जीवन में हुआ। और पिता परमेश्वर, आपको हम लोग धन्यवाद देते हैं। जिस तरह राजा सुलेमान किसी भी चीज में, अपना धन में, अपना बुद्धि में, अपना ज्ञान में घमंड नहीं किया, आज उसी तरह हम लोग अपने बोल चाल, भाषा, अपना किसी भी चीज में हम लोग घमंड ना करें, लेकिन हम लोग ऐसा चाल चले जो आपके देखने में अच्छा हो, और अंत के दिनों में आप जो हम सबों के लिए ठहराए हैं उस जगह हम लोग पहुंचने पाए, क्योंकि आपका अनुग्रह हम लोगों के जीवन में आया है। जीवित पिता परमेश्वर, हर एक मंडली के भाई बहन, माँ बाप, बेटा बेटी, सबको आपके हाथ में सौंपते हैं। यीशु नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, अनुग्रह से सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, क्रिस्त यीशु में आप लोगों के हृदय और आप लोगों की मन की रक्षा करे। आमीन। आइए आज का पवित्र गिरजा आराधना को अंत करते हुए हम लोग कुड़ुक डंडी में से गीत गाएंगे। कुड़ुक डंडी गीत नंबर 174। कुड़ुक डंडी गीत नंबर 174। एका क्रूसनु ईसुस के चस आदि निम एन एरा लगदन। पहला 1 पद से लेके 4 पद तक हम लोग लगातार गाएंगे और अंत में हम लोग 9वां पद को गाएंगे। कुड़ुक डंडी गीत नंबर 174।
मंडली उठे। आइए हम लोग सारी बातों को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे और सब कोई खड़े हो जाएंगे। हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर, कि वह तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बढ़ाया जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक, हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय और राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों, सब राज्य कर्मचारियों का आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि न्याय और धर्म से देश की सेवा करे। हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावे। हमारे कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसिया सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलावे। जगत की लूथरन कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों का आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पावे। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावे। कलीसिया के विद्यालयों, अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक लौलिक आशीष दे। खेती बाड़ी, हर एक काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में उनको शांति दे। घड़ा दान, मुट्ठी दान, सिरनी दान, हर एक दान को आपके करीब लाते हैं। पिता परमेश्वर अपने अपने घरों में चर्च आराधना कर रहे हैं। पिता परमेश्वर ऐसे समय में आप उनका मदद कर, जिस भंडार के द्वारा पिता परमेश्वर अपना मुट्ठी खोलते हैं, आप उस मुट्ठी में बहुतायत आशीष दे, ताकि उस मुट्ठी के द्वारा पिता परमेश्वर उनका जीविका चलने सके, उनका परिवार चलने सके। हाँ प्रभु जी, साथ में जितने भी पुलिस हैं, जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी डॉक्टर, नर्स, सबों को आपके करीब लाते हैं। वह भिन्न भिन्न परिस्थितियों में पिता परमेश्वर महामारी से जो जूझ रहे हैं, बीमार में है, संकट में है, ऐसे लोगों का मदद करें। आप उनके साथ हो, उनके परिवार के साथ हो। साथ में जितने विश्वासी भाई बहन, माँ बाप, बेटा बेटी भिन्न भिन्न परिस्थितियों में है, सबको आपके करीब लाते हैं। सबों के ऊपर आपका निगाह होने सके, सबों के ऊपर आप दया कर, तरस से भर जा खुदावन। कि पिता परमेश्वर, वे लोग आपको धन्यवाद देते हुए, आपको की स्तुति करते हुए पिता परमेश्वर भिन्न भिन्न परिस्थितियों से निकल न सके। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर। दूसरे जगह, दूसरे देशों में चले गए हैं, वे सब जोखिम परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले व उलट हुए हैं, उन पर दया कर, वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्य का त्राणी ठहर। उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं, मुक्ति का उजाला प्रकाश कर, हमको पश्चाताप की मृत्यु से बचा। अंत को हम अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर हुए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही। आमीन। अब विश्वासी और दीन मन से त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। आप सबों को सुसहाय।